जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं धर्मवीर गुप्ता आपके अपने स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्नाइपर डिफेंस एकेडमी जिसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 2020 को हुई और इस एकेडमी के फाउंडर हैं मिस्टर संजीव पराशर सर, जिन्होंने अपने जीवन के काफी ज्यादा साल भारतीय सेना में सेवा करते हुए व्यतीत करे और वहीं से इन्हें इस बात की प्रेरणा मिली कि कैसे भारत के बच्चों को एक अच्छे सैनिक के रूप में परिवर्तित किया जा सके। तो अपने इसी सपने के साथ इन्होंने एकेडमी की शुरुआत करी और आज पूरी स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के स्टाफ का एक ही मकसद है, एक ही जुनून है कि कैसे ज्यादातर लोगों का हम सिलेक्शन कराएं। हम लोग किन चीजों में डील करते हैं, क्या चीजें हम पढ़ाते हैं। हम सैनिक स्कूल की तैयारी कराते हैं बच्चों को, हम तैयारी कराते हैं बच्चों को RIMC की, नवोदय स्कूल की। और अगर आप भी अपने बच्चों को इन सभी एग्जाम में अच्छी तरह से क्वालिफाई कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी एकेडमी पर विजिट कर सकते हैं। हमारी एकेडमी का जो एड्रेस है GP4 गंगानगर नियर PNB बैंक। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर क्या है 7060161161। सेकंड नंबर है 706011999511। ठीक है। अब जैसे कि हम आपको एक बात और बताएं, हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी अवेलेबल हो रहे हैं। तो अब अगर आप स्नाइपर डिफेंस एकेडमी से पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन भी हमने आपको क्लासेस प्रोवाइड करने की शुरुआत कर दी है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक काम करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है ताकि आप हमारे द्वारा बनाए गए कोर्सेज को अच्छे से पढ़ सकें और अपनी क्वेरीज भी वहां पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमारी एकेडमी के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या एकेडमी को विजिट भी कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो मैं धर्मवीर गुप्ता आज आपकी जीके क्लास के अंदर जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्यारे बच्चों, उस टॉपिक का नाम क्या है, वो टॉपिक है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब वाटर साइकिल को अगर हम सिंपली भाषा में बात करें बच्चों तो ये सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC में सभी के अंदर ये एग्जाम में आता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है बच्चों। वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी बात में मैं आपको समझा दूं कि वाटर साइकिल है क्या। बेसिकली जो पानी है, पानी आता है नदियों से और नदियों पे पानी रहता है एक तरह से हिमानियों से, बर्फ के पहाड़ों से। तो पानी वहां से पिघलकर नदियों में आता है, नदियों से समुद्र में जाता है और समुद्र से वो पानी, यानी कि समुद्र से वो पानी, ओशन से वो पानी सन की प्रेजेंस से गर्म होता है, वार्म अप होता है, हीट होता है और वो पानी उठकर एक तरह से आसमान में जाता है। जब समुद्र का पानी गर्म होकर सूरज की वजह से उठता है और उठने के बाद वो जब एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में जाता है तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशंस, यानी कि पानी का भाप बनना। उसके बाद जब वो पानी आसमान में जमा होने लगता है, स्टोर होने लगता है, तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, यानी कंडेंस होना, जमा हो जाना। और उसके बाद जब वो पानी छोटी छोटी ड्रॉपलेट में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आता है, अर्थ पे आता है, तो उसे हम कह देते हैं प्रेसिपिटेशंस या फिर रेन भी हम उसे कह सकते हैं। तो अब रेन से वो पानी दोबारा धरती पे आ गया, अर्थ पे आ गया और अर्थ से वो पानी रिसकर या तो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, या तो ग्राउंड वाटर में जाएगा या लेक में जाएगा या फिर वो ओशन में जाएगा और वहां से ओशन से फिर से सन की प्रेजेंस से वो हीट होगा, वार्म अप होगा और इवेपोरेट होकर फिर से वो कहां चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। वहां पर कंडेंस होगा, जमा होगा और बादल बनेंगे और जब ज्यादा हैवी हो जाएगा तो रेन ड्रॉप के रूप में वो नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली ओशन से लेकर दोबारा ओशंस पे पानी का आना एक वाटर साइकिल कहलाता है। साइकिल का मतलब पानी शुरू होता है और फिर से पृथ्वी पर आ जाता है, इसे ही हाइड्रो साइकिल भी कहते हैं और इसी ही हम कहते हैं वाटर साइकिल। तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वाटर के बारे में, हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशंस के बारे में, हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन के बारे में और प्रेसिपिटेशंस के बारे में, यानी रेन के बारे में हम आपसे बात करेंगे बच्चों।
तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो वाटर साइकिल टॉपिक के अंदर जो हमें पढ़ना है, इवेपोरेशंस पढ़ना है जैसे मैंने आपको बताया, कंडेंसेशन पढ़ना है हमें, और वाटर साइकिल जो कि इन तीनों से मिलकर बनेगा। तो वाटर की अगर हम बात करें तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। वो क्या है बच्चों? वाटर इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हमारी पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर जो पानी है वो लिक्विड रूप में है। अब आप सोचेंगे कि लिक्विड क्यों का? प्यारे बच्चों, जो वाटर होता है उसके 3 स्टेज होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके अलावा ये कहाँ कहाँ है? देखिए वाटर जो है, वाटर बॉडीज क्या क्या है, जैसे लेक्स यानी झील हो गई, पॉन्ड्स यानी तालाब हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिवर्स हो गई, सी हो गए एंड द ओशन। तो बेसिकली अर्थ पे जो पानी है, अवेलेबल पानी, वो कहाँ कहाँ है? लेक पर है, सी पर है, ओशन पे है, और उसके अलावा जो है पॉन्ड्स में है। आगे देखिए, मोर देन 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। जैसे आपको पता है कि अर्थ का 2/3 एरिया सराउंडेड बाय द वाटर है, इसीलिए अर्थ को हम क्या कहते हैं? इसीलिए हम अर्थ को कहते हैं ब्लू वाटर। हम अर्थ को कहते हैं ब्लू वाटर, और इसी को हम कह देते हैं ब्लू प्लैनेट भी। यानी अर्थ का जो नाम हो गया, वो अर्थ का नाम क्या हो गया? ब्लू प्लैनेट। यानी अर्थ ब्लू प्लैनेट इसलिए कहलाती है क्योंकि अर्थ का 2/3 एरिया सराउंडेड बाय द वाटर है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है मेजॉरिटी। अब इतना ज्यादा पानी है तो फिर भी ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि ज्यादातर पानी जो है वो क्या है बेटा? ओशंस में है, सी में है यानी महासागर और समुद्र में है, और वो पानी कैसा है? सॉल्ट वाटर है, यानी खारा पानी है, जो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है बेटा। नेक्स्ट देखें आगे अगर है, इट इज द नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ द अर्थ वाटर इन विच वाटर इवेपोरेशंस। उसके अलावा इनटू द एटमॉस्फेयर हो जाएगा। यानी जो मैंने आपको बताया कि वाटर वेप्योर या इवेपोरेट होकर कहां जा रहा है? एटमॉस्फेयर में जा रहा है। वेयर इट कंडेंस एंड फेल एज रेन और स्नो। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पानी इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाएगा, वहां कंडेंस होगा, और उसके बाद रेन के रूप में, बादल बनने के बाद वो रेन के रूप में पृथ्वी पर या अर्थ पे आ जाएगा बच्चों। यही बेसिकली वाटर साइकिल है। अब ये जो प्रोसेस होता है वाटर साइकिल, इसमें क्या होता है? वाटर ट्रांसफॉर्म होता है। यानी ट्रांसफॉर्म का मतलब टू चेंज द शेप ऑफ थिंग विदाउट चेंजिंग द मेन एलिमेंट। जैसे इंग्लिश में कहते हैं टू चेंज द शेप ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो है तो वाटर ही, लेकिन उसका जो रूप है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सॉलिड है, सॉलिड से क्या हो गया? सॉलिड जो वाटर का रूप है वो क्या है? स्नो है। और अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड क्या हो जाती है? रेन। अगर गैस की हम बात करें तो क्या हो जाता है? वाटर वेप्योर वो हो जाता है बच्चों। अब नेक्स्ट चीज देखें तो तीनों बातें ये क्लियर हुई आपको। यानी कि बेसिकली जो वाटर है उसका सॉलिड रूप क्या है? स्नो। जैसा मैंने अभी आपको बताया। लिक्विड फॉर्म क्या है? रेन। और गैस फॉर्म क्या है उसकी? वाटर वेप्योर उसकी गैस फॉर्म है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेज ऑफ वाटर साइकिल, जो अभी हम बात कर रहे हैं, क्या क्या स्टेज होते हैं? देखिए द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेप्योर। वाटर का वाटर वेप्योर में चेंज होने का प्रोसेस क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट टेक्स place day and night from the water bodies as well as from soil and plant। यानी पानी जब भाप बनता है, जब एग्जिट होता है, चाहे प्लांट से हो चाहे वाटर बॉडी से हो, और एटमॉस्फेयर में जाता है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। सीधी सिंपल भाषा में पानी का भाप बनना यानी क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन कहलाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई जो भी चीज भाप बन रही है, हीटअप हो रही है, उसका एक ही मेजर सोर्स होगा, और वो क्या होगा? सन। जैसा आपको पता भी है
भाई जैसा हम सभी जानते हैं और मैंने आपको बताया भी है कि जो सन होता है, सन अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी है अर्थ पर, उसी की वजह से वार्म अप की प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, अलोंग विद द वाटर बॉडीज द एयर आल्सो गेट्स हीटेड अप ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। जैसे पानी भाप बन के उड़ रहा है, वैसे एयर भी तो गर्म हो रही है और वो भी ऊपर उठ रही है। ठीक है बच्चों, द हॉट एयर बीइंग लाइटर, जो गर्म हवा है वो लाइट होगी, हल्की होगी तो हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, और उसको रिप्लेस करने के लिए आसपास की नियर बाय की एयर वहां आएगी जो कि हैवी होगी। तो हॉट एयर बीइंग लाइटर एक्सपेंड्स एंड रीच द हाई एल्टीट्यूड इन द स्काई। जो गर्म हवा होगी वो गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी और हाई एल्टीट्यूड उच्च अक्षांशों पर जाकर जमा हो जाएगी, यानी स्टोर हो जाएगी एक तरह से। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक और चीज होती है ट्रांसपायरेशंस। ये क्या होता है? ये बेसिकली पेड़ों से रिलेटेड है। द प्लांट एंड ट्री लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। क्लियर है बात? पेड़ और उसके साथ साथ जो पौधे होते हैं वो पानी को छोड़ते हैं और वो क्या कहलाता है? वाटर वेपर। एब्जॉर्ब बाय देम फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट। अब पेड़ के अंदर पानी आया कहां से? तो पेड़ के अंदर पानी या ट्री के अंदर जो पानी आता है वो आता है उनकी जड़ों से। जड़ें क्या करती हैं? आसपास के एरिया से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं और उस वाटर का यूज करते हैं बेसिकली ट्री अपना भोजन बनाने में, फॉर मेकिंग देयर फूड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी जब पेड़ पौधे खनिज, लवण, पानी और सन की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, दे मेक देयर फूड, उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? जब प्लांट और ट्री अपना पानी, अपना वाटर छोड़ते हैं तो वो तो वाटर वेपर वाली बात होगी। लेकिन ये जो ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिससे पेड़ जड़ों के द्वारा पानी को अर्थ से खींचते हैं, अपने पास हासिल करते हैं, बुलाते हैं। अब एक और चीज देखिए, वाटर वेपर का पूरा डेटा आपके पास है। अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में 0 से लेकर 4% तक पाई जाती है वाटर वेपर। और इस 4% को अगर मैं मानूं तो इसका लगभग 90% यानी जितनी भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है उसका 90% कहां से आता है? 90% उसका आता है बच्चों या तो ओशन से आएगा या लेक से आएगा। रिमेनिंग 10% कहां से आएगा? प्लांट से आएगा। क्लियर मेरी बात? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या है? कंडेंसेशन की हम बात कर लेते हैं। कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। एज द वाटर वेपर रीच द हायर एल्टीट्यूड इट कूल्स डाउन टू फॉर्म टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर। जैसे जैसे ऊपर जाता है वो जमने लगता है क्योंकि गर्माहट तो नीचे है, वार्मनेस नीचे होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। जैसे मैंने आपको बताया, इवेपोरेशन के बाद जो वाटर एटमॉस्फेयर में फ्रीज होने लगे, कूल होने लगे, उसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, यानी जमाव एक तरह से कह देते हैं। जब जम जाता है तो क्या होता है? जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की, फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन, वो क्या कहलाती हैं? जो ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं उसे हम कहते हैं क्लाउड, यानी बादल। तो बादल किसके बाद बनेंगे? वाटर वेपोरेशन के बाद बनेंगे बादल, और बादल से क्या होगी? बारिश होगी। तो बादल किसका फॉर्म हो गया? एक तरह से कंडेंसेशन की फॉर्म वो हो गई। इन एरिया ऑफ अ वेरी लो टेम्परेचर, जहां बहुत ज्यादा सर्दी है, लो टेम्परेचर है, अब वहां बारिश नहीं हो रही, तो वहां पर क्या होता है? वाटर वेपर जो है डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू स्नो, क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड है वहां सर्दी ज्यादा होगी तो वहां बारिश ना होके बल्कि वो बर्फ के रूप में अर्थ पे आते हैं और हम कहते हैं बर्फबारी हो रही है, यानी स्नोफॉल हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो जैसे अभी हमने देखा, हमने बेसिकली एक तरह से हाइड्रोलॉजिकली साइकिल यानी वाटर साइकिल को पूरा समझाया आपको। इवेपोरेशन से स्टार्ट करते हुए हमने कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन तक हम आ गए। कैसे पानी उठता है, कैसे जमा होता है और उसके बाद कैसे रेनफॉल होता है। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक हमने आज पढ़ा, ये हमने पढ़ा है वाटर साइकिल के अंदर। और एक बात और ध्यान रखिए बच्चों, जैसे कि
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि अब हम लोग जो हैं ऑनलाइन में भी अवेलेबल हैं, तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप जो है हमारी एप्लीकेशन स्नाइपर डिफेंस एकेडमी को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे बच्चों, और वहां पे कोर्स और वहां पर जो वीडियोस है उसे आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट सेशन के लिए कल मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद प्यारे बच्चों।